Breaking news CNN। नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। मुफ्त रसोई सिलेंडर पाना है तो इन बातों का रखें ध्यान। जैसे कि इस योजना के तहत की तुरंत तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने के लिए जुट गई है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है कि स्कीम के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे भी आने लगे हैं। इस पैसे की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका लाभ सिर्फ उन्हें ही मिल सकेगा जो इस योजना के लाभार्थी लिस्ट में शामिल है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस स्कीम के लाभार्थी को फ़ोन नंबर रजिस्टर होना चाहिए, ज़रूरी ये भी होना चाहिए, वरना लाभ नहीं पा सकते हैं। इस स्कीम में शामिल लोगों को खाते में पैसे भेजना सरकार की शुरू कर दी है। खाते में पैसे आते ही रकम इस्तेमाल सिलेंडर लेकर आने वाले व्यक्ति को दे दिया जाएगा। सामान्य तौर पर अगर आप किसी सिलेंडर की खरीदारी करते हैं तो आपको 15 दिन में गैप रखना ज़रूरी होगा। वहीं उज्ज्वल योजना का लाभ उठाने के लिए ध्यान दें, आपको इसका लाभ सिर्फ 3 महीने तक ही मिलेगा। आपको महीने में 14.2 किलोग्राम का वाला मुफ्त सिलेंडर ही मिल सकेगा। स्कूल फीस लेकर दिल्ली सरकार ने दे दिया आदेश, लोगों को मिली राहत। कोरोना वायरस के कहर से कारण देश में दुनिया भर में थम गई है। विश्व में ज़्यादातर देशों में उद्योग धंधे बंद गए हैं। ऐसे में कुछ हाल ही में भारत का भी है। इस मुश्किल से घड़ी में बच्चों के लिए स्कूल भी बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ स्कूलों बच्चों की फीस का नाम भी ठगी रहे हैं। इसके ऐसे ही स्कूल की चेतावनी दे दिए हैं। दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। जैसे कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे और मेरे सरकार की जगह में ये शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल को बढ़ा चढ़ाकर फीस ले रहे हैं, सरकार से बिना इजाज़त लिए फीस बढ़ा रहे हैं। कई जगह यह शिकायत मिल रही है। ऐसे में एनुअल चार्ज ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज ले रहे हैं, जबकि इस समय ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा है। ऐसे में कुछ लोगों को 3-3 महीने फीस मांग रहे हैं। इसके साथ ही उच्च फीस के लिए बच्चों को नहीं देना है। ऑनलाइन क्लास बंद करा दी है स्कूल में। दिल्ली सरकार ने मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दे दिया है कि इस प्राइवेट स्कूल में चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा है या गैर सरकारी ज़मीन पर चल रहा है, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकार ने पीछे बिना कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है, चाहे कोई भी स्कूल हो। इसके अलावा कोई भी स्कूल 3 महीने तक फीस नहीं मांगेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले सकता है। कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं ले सकता है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की यह जिम्मेदारी होगा कि अपने स्टाफ पर समय से वेतन देंगे। अब पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी जा सकेगी। लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद ही अंदर शुरू हो जाएंगे बीबीओ की परीक्षाएं। जैसे कि पंडित एनएस शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को प्रमोशन नहीं दी जाएगी। इसकी तरह विवि प्रबंधक द्वारा आगामी दिनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधक द्वारा सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन तैयारी करने के लिए पूर्व ही निर्देश दे चुके हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। छात्रों की तैयारी को लेकर लिंक जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही यह सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, किसी विषय की तैयारी की परेशानी नहीं हो रही है। छात्र संबंधी विषय के प्रधान अध्यापक की तरह ही फ़ोन का चर्चा समस्या समाधान कर सकते हैं। उल्लेखनीय कि लॉकडाउन के चलते शैक्षिक संस्थान बंद कर जाएंगी। जब परीक्षाओं के सब नज़दीकी आ जाएंगे तो ऐसे विश्वविद्यालय प्रबंधक छात्रों को घर पर रहकर ही परीक्षाओं की आवश्यकता तैयारी में निर्देश में दिए जाएंगे। इस संबंध में पंडित
शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश तिवारी ने बताया कि परीक्षाओं को सभी आंतरिक तैयारी कर ली गई हैं। लॉकडाउन खुलने के 10 दिन बाद ही अंदर परीक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। साथ ही 10 जुलाई तक ही सभी परीक्षाएं को घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे ही सभी छात्रों को ऑनलाइन तैयारी के लिए व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से सभी छात्र आवश्यकता तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।